मित्र का ही था। मैं कौन? अभी सर उनके रेफरेंस में आया हूँ, प्रेसिडेंट है लाहौर चैम्बर के। अच्छा, उसामा कौन है? उसामा। ओके, उस्मान मुश्ताक आप बताएं जी, क्या किया उस्मान मुश्ताक ने? मैम अबू जर को उस्मान मुश्ताक कैसे जानते हैं? अबू जर साहब को मैं जानता हूँ, ठीक है। उन्होंने मेरे भी हाथ पे केस की। अच्छा बताएं क्या हुआ? इनके पास मैं आया था इकोनिक सोल्यूशन पे अपना ऑस्ट्रेलिया का एडमिशन करवाने के लिए। ठीक है, अब मैं सवाल थोड़े से पूछ लूँ साथ साथ। आइकॉनिक सोल्यूशन है, आइकॉनिक सॉल्यूशंस जो हैं वो किधर है? DH फेज 4 डबल F फ्लोर। ओके, ये डबल डी वाली मार्केट में? मैं अपोजिट। ओके, किस लिए गए थे आप? ऑस्ट्रेलिया एडमिशन के लिए, स्टडी वीजा। ओके, फिर क्या हुआ? आपने कितने पैसे दिए? इनके साथ हमारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कि 5 लाख रुपया मैं इन्हें एडवांस दूंगा। हाँ। और जितना भी वीजे के बाद जितनी भी बकाया पेमेंट होगी वो 16 लाख रुपया था। हाँ। वो मैं इनको वीजा लगने के बाद दूंगा। आप अभी तक इन्हें कितने पैसे दे चुके हैं? इन्हें मैंने 5 लाख जो दिया था एडवांस की शक्ल में, उसके अगेंस्ट इन्होंने मुझे गारंटी चेक भी दिया था। ओके, और इन्होंने ऑप्शन ये भी दी थी कि हम ई स्टाफ भी कर सकते हैं उसके लिए। ओके। और आप मेरा सवाल आपसे जो था उसका जवाब दें, आप उनको कितने पैसे दे चुके हैं? इनसे इन्हें जो दिए थे वो वापस इन्होंने दे दिए थे। जो 5 लाख दे दिए? हाँ जी, इन्होंने वापस दे दिए। अगर आपने जो पेमेंट दी थी, क्योंकि इससे शायद जाहिर हो जाता है कि वीजा नहीं लगा। जी ठीक हो गया। अगर आपने जो पेमेंट दी थी वो आपको वापस मिल चुकी है, तो अब क्या किया उन्होंने? मैम जो ऑस्ट्रेलिया कॉलेज जहाँ पे मैंने जो इन्होंने मुझे लेटर ऑफर लेटर कॉलेज का इशू करवा के दिया था, उस ऑफर लेटर पे के अगेंस्ट मैंने 12,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर उस इंस्टीट्यूट में जमा करवाए एज अ फीस। ठीक है। और वीजा रिजेक्शन के बाद इनके पास में आया था कि आप मेरी फीस रिफंड करवा दें वहाँ से। ठीक हो गया। इस बात को ऑलमोस्ट 1.5 साल हो गया, अभी तक मेरी फीस रिफंड नहीं हुई। अगर हम डायरेक्ट कॉलेज से कांटेक्ट करते हैं तो वो आगे से कह रहे हैं कि आपके जो एजेंट। कॉलेज का नाम क्या है? एक्टर्स कॉलेज ऑफ टेलीविजन। दिखाएं नाम। ये है किधर? मैं सिटिंग। नहीं, कॉलेज का ही ना ऑफर लेटर है आइंस्टाइन, मुझे आप दिखा दें। ये मेरा रिजेक्शन लेटर। आपने एक्टर बनना था? नहीं, IT डिपार्टमेंट में एडमिशन। नहीं, लेकिन ये फुल टाइम डिप्लोमा के लिए। जी जी। हाँ जी बताइए। मैं ये जून में सबसे पहले तो ये मेरे पास नहीं आए थे। तब मैं उधर एम्प्लॉय नहीं था। मैं ये इनके सबसे पहले कंप्लेंट ये जो इन्होंने चैम्बर ऑफ कॉमर्स के थ्रू आई गेस मुझे नहीं पता ये कोई अबूजर साहब हैं। I don't know. I don't want to talk about Abuzar ना, I'm talking about you. हाँ, मैं ये इनके हम पे इनकी बेस पे धमकियां देते हैं कि आपने इनके पैसे नहीं, आप कंप्लेन करेंगी। तो उन्होंने मुझे एक ऐसी कंपनी का CEO बना दिया जहाँ पे मैं एम्प्लॉय था। और ये जब इनका केस हुआ, मैं इनरोल हुआ 16 सितंबर के, जिसके बाद मेरे पास मैं सवाल पूछूं?
जी हमेशा। आप ही कह रहे हैं कि आपने कभी इनसे मुलाकात ही नहीं की? नहीं मुलाकात है मेरी, मैं जानता हूँ, मैं इनको जानता हूँ। अच्छा, जब ये आए थे पैसे जी। लेने के लिए, लेने के लिए सॉरी मेरी बात सुन लेना, खत्म कर लेना मेरी बात। जब ये एडमिशन लेने के लिए आए थे, वीजा प्रोसेस इनिशिएट करने के लिए आए थे, जी। सब कुछ करने के लिए आए थे, तो यू वर द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, हु वाज द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट? मिस मोहम आई गेस, हाँ, मिस मोहम थी कोई वहाँ पे, उन्होंने वो थी। अब प्लीज बोलिएगा ना। जी। माहम स्टिल वर्क्स थे? नहीं। अच्छा ठीक हो गया। अच्छा, माहम का कांटेक्ट नंबर आपके पास जरूर होगा, वो आप हमें देंगे। ठीक है। आप कह रहे हैं कि सारी डीलिंग, इनके वीजा प्रोसेस की इनिशिएशन, सारा काम करना, एडमिशन करवाना, ये सारा कुछ माहम ने किया? हाँ, मेरे छोटे सवाल होते हैं और उनका छोटा जवाब होता है। मैंने आपकी कहानी नहीं सुनी, ठीक है? मुझे आपने मेरे सवालों के जवाब दे। आपका इंटरेक्शन इनसे हुआ है या नहीं हुआ? हाँ, उस वक्त नहीं आपका इंटरेक्शन इनसे हुआ है या नहीं हुआ? हुआ है। वीजा प्रोसेस आपने इनिशिएट करवाया है या नहीं करवाया? आपने किया है। एडमिशन प्रोसेस आपने इनिशिएट करवाया है नहीं करवाया? हाँ, किसने करवाया? मैम ये खुद आए। एडमिशन प्रोसेस किसने इनिशिएट करवाया? कंपनी ने किया, मैंने नहीं किया, कंपनी ने किया। कंपनी के बिहाफ पे किसने किया? कंपनी के खुद तो हाथ पांव नहीं होते। उस वक्त मैं नहीं था, मैं जब आया इनका ऑफर लेटर, इनकी फीस तक पे हो चुकी थी जब आया। मैं जो बात एक सेकंड जी, मैं वो सारा मुल्क सच बोलता है। ऑफर लेटर आपको कब मिला था? डेट क्या थी? वीजा प्रोसेस कब इनिशिएट किया? डेट बताओ। नवंबर 2023। हाँ, 10 नवंबर 2023। ये आपके पास कब आए? सितंबर 16। फिर क्या हुआ? मैम ये मेरे पास 16 सितंबर को है, मेरे पास अब आप कहानी सुना। जी हर चीज के मैसेजेस हैं आपको, जैसे आप मैं आपको दिखा सकता हूँ। हाँ। उसके अंदर इन्होंने मुझे मैसेज किया, पहला मैसेज है इनका, इनके फोन में भी होगा, मेरे में भी होगा, कि उस्मान भी मेरा सीईओ ही नहीं है, सीईओ मुझे सेंड कर दे। ये मेरे पास ऑफिस में है, जब मैंने कंटिन्यू किया, मैं ऑफिस में आया, मैंने ज्वाइन किया, ये मेरे पास आए, मैंने कहा भाई मैं आपको सेंड कर देता हूँ। सीईओ ही होता है जब आप फीस जमा करवा देते हैं उसके अगेंस्ट मैंने इनको सेंड कर दिया, डिपार्टमेंट जो भी इनका प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट है उनसे लेकर इनको सेंड कर दिया। उसके बाद इनका वीजा फाइल किया गया। अब इनके जब वीजा फाइल किया, एक तो मैं इन्होंने झूठ बोला, इन्होंने पिछला रिफ्यूजल ही नहीं बताया, कहीं और से रिफ्यूज हो गया। अच्छा, इन्होंने अपनी वीजा हिस्ट्री नहीं बताई। ठीक है, इसका भी सबूत मेरे पास है कि इन्होंने नहीं। ठीक है, आगे। और मैम इसके बाद इनका वीजा लॉन्च किया गया, ऑलमोस्ट आफ्टर जिस चीज की कंपनी ने इनसे 5 लाख एडवांस दिया हुआ था, वो वाला काम इनके सारे एग्रीमेंट के तहत ये था कि अगर वीजा लगे आप 16 लाख पूरा करेंगे। वो वीजा नहीं लगा। ठीक है, आफ्टर ऑलमोस्ट 10 मंथ्स नहीं लगा, और ऑलमोस्ट 10 मंथ में आपको मैं मूवी बता देता हूँ डेट, 8 से 9 महीने के बाद मैं वीजा नहीं लगा। 18 अप्रैल 2024 को रिफ्यूजल आ गया। एक सेकंड, आगे बात करें। मैम इनके रिफ्यूजल आता है, ये ऑफिस आ गए, इन्होंने आगे कहा हमारा वीजा नहीं लगा, हमारा आपसे कॉन्ट्रैक्ट था, हमने आपको 5 लाख एडवांस दिया था, वापस करें। कंपनी ने इनको चेक दिया, वो चेक की डेट पे ये उधर ऑफिस में आ गए, इनको चेक के ऊपर इन्होंने सारे साइन किए कि मेरा आज के बाद कंपनी से कोई लेन देन नहीं है। उन्होंने उसकी कॉपी देंगे आप? मैं मेरी सॉरी टू से भी गाड़ी में अगर आप देंगे ना, मैं देंगे, चलो इनकी पेमेंट क्लियर होगी उसके बाद। अच्छा, तुम नहीं जाओगे, मैंने बताने जवाब क्या लिखना है? सब्जी को जो आपने नंबर सेंड किया तो उसको 6 का लिखिए उसको कहा। अच्छा,
5 लाख रुपए वाला बनता था, कंपनी 5 लाख वापस कर चुकी है। उसके बाद ये कंपनी के दफ्तर में ये साइन भी कर चुका है कि मेरा कंपनी के साथ कोई लेन देन नहीं है। ठीक हो गया, आप कंपनी की जगह दरखास्त देने के बाद जगह इसके ऊपर दरखास्त दे रहे हैं। इन्होंने जो कंप्लेन की उसमें मेरे पे नाम लगाया, मैंने फेक डॉक्यूमेंट लगाया। और एक और चीज भी ये भी लिख देना कि पहले भी वीजा रिजेक्ट करवा चुका है, वो भी कागज देना आपने, मैं वो भी कागज देना, ठीक है। ना मैं आपको जानती हूँ ना मैं उसे जानती हूँ, बात होनी चाहिए असूल की, ठीक हो गया। और यही असूल की बात है। मैं आपके नजर पड़े किसी पे अगर मेरी तरफ से वो माइग्रेशन एक्ट लगा कि पाकिस्तान को वीजा ही नहीं देने, पास्ट हिस्ट्री लिख दो। मैं एक चीज ऐड करूं जी मैम, ये मुझे इस चीज पे कर रहे हैं कि हमने उस्मान को पैसे दिए, इन्होंने उनकी कंप्लेन पे लिखा $12,000 हमने उस्मान को दिए, जबकि ये भी मुझे खाने में आके मैसेज कर रहे हैं उस्मान भाई वो आप ईमेल का रिप्लाई कर दें, यूनिवर्सिटी डिटेल्स मांग लिए, बैंक डिटेल्स, वो जानबूझ के मैं आपको मैंने इन रिप्लाई लिखा कि आपने कानूनी कार्रवाई की है, अब मैं उसके थ्रू ही आपसे बात कर सकता हूं। अभी कोई 4 घंटे लगेगा मैसेज। हाँ जी बताएं। जी जी मैम, ये देखें, मैं कॉलेज से अगर कांटेक्ट करता हूँ डायरेक्ट, हाँ। तो वो मुझे आगे से कहते हैं आपने जिस एजेंट के थ्रू हमारे साथ आपने किसके थ्रू अप्लाई किया एडमिशन का प्रोसेस? इनके आइकॉनिक सॉल्यूशंस के आइकॉनिक सॉल्यूशंस के थ्रू किया। आपके पास एविडेंस मौजूद है? एविडेंस के तौर पे वो कॉन्ट्रैक्ट था वो इन्होंने वापस ले लिया। ठीक हो 5 गया। लाख का कॉन्ट्रैक्ट था वो, जब हमने वापस किए आपने पैसे जमा करवाए ना यूनिवर्सिटी में? मैंने नहीं कराया। जी कंपनी ने पैसे जमा करवाए हैं यूनिवर्सिटी? नहीं झूठ नहीं बोलना, मैम, पता मैं वैसे चल जाना। मैम कंपनी नहीं, एक स्टूडेंट आता है वो कहते हैं मुझे ऑस्ट्रेलिया जाना है, मैंने इस कॉलेज इस यूनिवर्सिटी में जाना है, लम्स में जाना है, किस में जाना है, हाँ। हम कहते हैं आप उसकी फीस जमा करवा के उसे स्लिप ले आओ, हाँ। स्लिप लाओगे लगाओगे तो वीजा फाइल होगा ना, इसकी अच्छा। बेस पे वीजा अप्लाई कर सकते हैं। हमने कोई पैसा लिया, कोई भी इनका दाम है, इन्होंने मुझे दिए, मुझे 1 रुपया भी दिया तो मुझे तो 2 रुपये मेरे से लिए हैं। खुद जाके बैंक में मैं ये इनकी रसीद है, ये खुद जमा करवा रहे हैं सारा कुछ, इन्होंने मुझे दे दी है, फिर सीधे मुझे दे दें आप। ये मेरे पास नहीं थी, इन्होंने मुझे दे दी। तो वो शायद कुछ और भी इन्होंने खुद जमा करवाई है, अपने बैंक से जमा करवाई है।